अच्छा जी, ये हमारी स्कैनर से रिलेटेड पहली वीडियो होगी। 12 से 15 मिनट की हो सकती है। ठीक है, डिटेल चीज़ें होंगी, लेसन बाय लेसन होंगी। एक ही वीडियो में तो सब कवर नहीं किया जा सकता। बेसिक से स्टार्ट होंगे हम और जितना डीप जा सकेंगे जाएंगे। इसमें स्कैन स्टार्ट कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है, गैरेज का नाम उसमें कैसे डालना है, नंबर कैसे डालना है, एड्रेस कैसे डालना है, सब कुछ इसके अंदर होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जितना इसके अंदर हम कोड रीडिंग से व्हीकल सेलेक्ट करना, मैनुअल सेलेक्ट, विन नंबर के साथ, वो उन सब चीज़ों को हम कवर करें। और कुछ भाइयों ने पूछा कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो यूट्यूब चैनल का लिंक टिकटॉक अकाउंट के बायो में है और नाम हर जगह पे सेम ही है, इकराम डायग्नोस्टिक लैब। इस पे आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब चैनल का मिल जाएगा। ठीक है, लिंक। अच्छा जी, अब आ जाएं हम। सबसे पहले हम स्कैन को कवर करेंगे, उसके बाद मज़ीद चीज़ों की तरफ जाएंगे। जब आप स्कैन के लिए जाते हैं तो हमारे कुछ भाइयों को, चाहे वो ऑटल हो, लॉन्च हो या मिलते जुलते जितने भी स्कैन टूल्स हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अमेरिकन गाड़ी हो तो अमेरिकन सेलेक्ट कर लिया, एशियन गाड़ी हो तो एशियन सेलेक्ट कर लिया, यूरोपियन है तो यूरोपियन कर लिया। इस तरह आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा गाड़ी को ऑल पर रखें। ठीक है, इधर रखें इसको, स्कैन टूल को, गाड़ी को नहीं। अब स्कैन टूल को आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपकी सब गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ियों का काम आप ज़्यादा करते हैं वो यहीं पर रहेंगी ऊपर, जीप, रैम, मित्सुबिशी, ठीक है, चंगियन। ये वो हैं जिनकी आप ज़्यादा करते हैं, ये वो हैं जो आपने रिसेंटली स्कैन की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोयोटा नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैंने ऑल पे रखा हुआ है तो मैं यहाँ से आके इसको सर्च कर सकता हूँ। ये लीजिए, टोयोटा आ गई। होंडा सर्च करनी है, अगर मुझे होंडा का काम करना है तो मैं यहाँ से होंडा सर्च करूँगा। ये लीजिए, और होंडा की जितनी भी हैं वो सब आ गई, होंडा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं फ़ोर्ड को सर्च करता हूँ तो देखिएगा फ़ोर्ड जितनी भी हैं सब ही आएंगी। सॉरी, ये देखिए फ़ोर्ड, और फ़ोर्ड EU भी है। अब मैं निसान को, क्योंकि वैसे आपको निसान अलग मिलेगी, मैं निसान को सर्च करता हूँ। ये लीजिए, निसान 3 किस्म की है, निसान GTR, ZZ निसान। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा ऑल में रहें और ऑल में अपनी गाड़ी को सर्च कर लें। अब दूसरी चीज़, स्कैन करते हुए अगर आपके पास रजिस्टर्ड है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो आप यहाँ पर फिर से, सॉरी मैं एक चीज़ स्किप कर गया हूँ, वापसी आते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ गाड़ियों पर, जैसे हम जीप और क्लाइजर, रैम वगैरह का काम करते हैं, तो आप यहाँ पर फेवरेट पे रहें, फेवरेट में रहें। जिन जिन गाड़ियों का हम काम करते हैं आप उनको सेलेक्ट करके रखें, तो ये हमेशा यही रहेगा। इसमें गाड़ी डालने के लिए आपको ऐड फेवरेट्स में आना है। तो अब आपको जो भी गाड़ी डालनी है, क्योंकि अमेरिकन हम सब में डाली हुई है। ये देखिए, जैसे कि मैं ऑडी को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए मैंने ऑडी डाली, ये ऑडी आ गई। अब मज़ीद गाड़ी सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये भी एक ऑप्शन इनके अंदर होता है। अब आ जाते हैं वापस ऑल के ऊपर। अच्छा, ऑल में आके अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड, सॉरी, अगर आपका स्कैन टूल अपडेट है तो आपको ये इतने सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे तरीके आपको बताता हूँ किस किस तरह से आप गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कि आप पहले जीप में जाएं, फिर जीप में जाके, या टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा में जाएं, टोयोटा में जाके आप आगे से गाड़ी सेलेक्ट करें, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा यहाँ पे आएँ, सॉरी, विन पे। ठीक है, इस पे आएँ, इसको सेलेक्ट किया, ऑटो सेलेक्ट। ओके, ये इसका एक तरीका है। ये खुद ही यहाँ से गाड़ी को सेलेक्ट कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंपनी की है, कौन से ईयर की है, सिर्फ गाड़ी का स्विच मेक श्योर करें कि गाड़ी का स्विच ऑन होना चाहिए। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ये क्या चीज़ होती है, आप लोगों को अक्सर देखा होगा कि यार यहाँ पे सिर्फ वो स्टैंड अलोन कर देते हैं, तो आगे चलते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। ये होता है प्री ऑर्डर, रिपेयर ऑर्डर, प्री रिपेयर और पोस्ट रिपेयर, मतलब पहले क्या था और बाद में क्या था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना एक रिपेयर ऑर्डर भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप कोई भी नंबर डालेंगे तो वो रिपेयर ऑर्डर बन जाएगा, मतलब पहले गाड़ी में क्या कोड थे, बाद में क्या है, हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अगर आप चाहें तो सेटिंग से जाके इसको, ये देखिए कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर ऑफ ही मिलेगा। स्कैन रिपोर्ट है। अब देखिए, प्री एंड पोस्ट टेस्ट। ठीक है, जैसे कि गाड़ी आई तो उसमें कितने कोड थे, और जब हमने उसको क्लियर किया, अपना इशू सॉल्व किया, उसके बाद जब स्कैन हुआ तो फिर कितने कोड थे। ये है इसका काम। जब हम इसको, वापसी आता हूँ मैं, बैक गए, जब हम इसको स्टैंड अलोन कर देते हैं तो फिर ये जो पहले वाला होता है, ये देखिए, नो प्री पोस्ट रिकॉर्ड विल बी जनरेटेड।
तो जो पहले वाला या बाद वाला जो भी होता है उसका कोई नहीं रखता, फिर आपको अपने तरीके से काम करना पड़ता है। मतलब आपको याद रखना पड़ता है कि पहले कौन सा स्कैन किया था, बाद में कौन सा स्कैन किया था। ओके किया, ये खुद ही सिलेक्ट करेगा जीप है, मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है, जेके है, कौन सी है, कुछ भी ये खुद ही, ये देखिए विन नंबर इसने खुद ही उठा लिया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ उसको सिलेक्ट, ये देखिए 2012 जेके रेंगुलर और उसका विन नंबर आ गया। ठीक है, ये इसका इजी तरीका है। अब हम आते हैं आगे, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, अब फिर से इसी में आए। ठीक है, मैनुअल इनपुट, अगर आप चाहें तो यहाँ पर विन नंबर लिख भी सकते हैं। कोई गाड़ी अगर ऑटो डिटेक्ट से नहीं कर रहा तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, या स्कैन विन और लाइसेंस प्लेट। अब लाइसेंस प्लेट वाला जो सिस्टम है ये यूएस में, कनाडा में चल जाता है, लेकिन मिडल ईस्ट में ये चीज़ें नहीं चलती। मिडल ईस्ट है या हमारा सेंट्रल एशिया है या एशिया, साउथ एशिया, ये यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती। तो उसके लिए आप विन स्कैन कर सकते हैं। देखिएगा अभी ये कैमरा ओपन हो गया, अब आपने ये पकड़ा, अब आप इसको लेकर जाएं, आपकी जो गाड़ी की विन है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ। ये देखिए, ये मैं लेके आया क्योंकि अंधेरा बहुत है, मैं मोबाइल की लाइट जलाता हूँ। ये देखिए मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की। अब इसको अपने, मैं एक ही चीज़ दिखा सकता हूँ, या तो मैं मोबाइल दिखा सकता हूँ, बहरहाल मैं, मुश्किल है क्योंकि फ्लैश लाइट नहीं है तो इसलिए ये इसको कर नहीं रहा। बहरहाल आपने ये कैमरा ऑन हुआ तो कैमरे को आप सीधा लेकर जाएं इसके विन के ऊपर, तो ये विन को खुद ही वहाँ से उठा लेगा। ठीक है, मैं इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट मुझे स्कैनर को, मैंने इसको बैक कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए कैमरा ओपन है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो ये इसलिए इसको नहीं कर पा रहा। अब ये हो गया 2 तरीके। तीसरा तरीका, अब मैं डायरेक्टली जीप में आता हूँ। ये जीप में आ गया, फिर से स्टैंड अलोन में चलते हैं। लेट्स सी कितना टाइम ये लेता है। अब यहाँ पे आके फिर 2 ऑप्शन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ऑटोमेटिक में वो खुद ही विन रीड करेगा। मैनुअल सिलेक्शन, अब मैनुअल सिलेक्शन में आए, अगर कोई और गाड़ी भी आ जाती है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं निसान में और चाइना की गाड़ियों में, तो आप मैनुअली चले जाएं। अब हमें ये पता है कि ये 2012 का मॉडल है, अगर ये नहीं पता तो इसके विन नंबर पे सब लिखा हुआ होता है कि ये कौन, ये देखिए 4वां महीना 2012, तो 2012 की ये गाड़ी है। लेट्स से हम 2012 को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया 2012। ठीक है, 2012 को सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी ये गाड़ी है रेंगुलर, ठीक है, J8 रेंगुलर, जेके रेंगुलर, हमारी है जेके रेंगुलर। अगर आपको यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो जाए तो ये कुछ गाड़ियों के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये कौन सी गाड़ी है, मतलब रेंगुलर लिखा हुआ है, ये जेके है, जैसे कि लेक्सस है तो 360 है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टोयोटा की गाड़ी है, इन्फिनिटी की है, कुछ गाड़ियों में, मर्सिडीज़ में नहीं लिखा हुआ, अब क्या करें, तो आप विन नंबर से गूगल करके उसको ढूंढ सकते हैं कि वो गाड़ी कौन सी है। विन नंबर जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारी जेके है तो जेके में आए। ठीक है, अब यहाँ से डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये ऑटो स्कैन आ गया, ऑटो स्कैन करें। मैं ऑटो स्कैन करने वाला हूँ ताकि आपको दिखाऊं कि रिपोर्ट कैसे बननी है इसकी। देखते हैं इसमें कोई कोड है कि नहीं है। अगर कोई कोड है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके कोड किस तरह से, ये कोड है ABS में, तो आप इसको कैसे रिकग्नाइज़ करें कि ये क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि अक्सर टाइम ऐसे हम सिर्फ कोड लेते हैं और सीधा जाके कहीं चेक करते हैं, तो वो अब जो डीप चीज़ें हैं वो आपको गूगल भी नहीं बता सकता। ABS में कोड है, मैं इस कोड को रीड करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कोड क्या बताता है। आपको मज़ीद डीप जाएंगे नेक्स्ट जब हाँ, स्टीयरिंग व्हील पोजीशन सेंसर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, मेरा आप सबसे ये सवाल भी है, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। C123F, इसमें स्टीयरिंग व्हील पोजीशन सेंसर के काफ़ी सारे चीज़ें आ सकती थी, लेकिन ये कंपैरेटिव परफॉर्मेंस है, तो इसमें क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको तब दूंगा जब हम कोड वाली, स्पेसिफिकली कोड वाली में, मतलब ओपन सर्किट है तो क्या कोड हो सकता है, शॉर्ट टू बैटरी है तो क्या कोड हो सकता है, शॉर्ट टू ग्राउंड है तो क्या, मतलब शॉर्ट टू ग्राउंड तो आ गया, लेट्स सपोज के P0304 मतलब 4 नंबर सिलेंडर का कोड है कि वो मिस फायर है। अब उसमें वो
क्या क्या चीज़ें बता रहा है, मतलब ओपन सर्किट बता रहा है, लेट्स सपोज कि वो कह रहा है कि इंजेक्टर नंबर 4 ओपन सर्किट, और शॉर्ट टू बैटरी, शॉर्ट टू ग्राउंड, ओपन शॉर्ट टू सर्किट। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ओपन सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट टू बैटरी में क्या होता है, शॉर्ट टू ग्राउंड क्या होता है। जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसकी एक यहाँ पे रिपोर्ट सेव करूँगा, यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ऊपर ये दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, ये सब में दिखेगा, आपको लॉन्च में भी दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है सॉरी। तो अब यहाँ पे करेंगे हम सेव एज़ PDF, ठीक है। सेव एज़ PDF, क्लाउड रिपोर्ट नहीं करनी, क्लाउड में कुछ इश्यूज़ हैं, वो जैसे जैसे हम चीज़ों को रिकवर करते जाएंगे मैं आपको इसकी डिटेल बताता जाऊँगा। सेव एज़ PDF। अब यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर डालें, लेट्स सपोज मैं 333333 डाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नेम भी दिखेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब यहाँ पे भी आपने गाड़ी का नंबर ही डालना है। अब इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 333333 6 बार 3। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये गाड़ी का नंबर नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए समझा रहा हूँ। अब जब आप सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, इसको थोड़ा डाउन करें, अगर आपके स्कैनर की बड़ी स्क्रीन है तो हो सकता है ये ऊपर ही आ जाए, ये फ़ोल्डर सा बना हुआ। अब आप फ़ोल्डर पर क्लिक करें, फ़ोल्डर पर क्लिक करने के बाद ये हमने पहली लास्ट वाली गाड़ी की थी। अब ये हमने उसका नंबर ऐसा क्यों रखा था, ये आपने सोचा है क्या? चलो मैं आपको जवाब देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं हम वापस से, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। 3333, फाइल नंबर भी 3333। अब इसका ये फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे डेट सारा कुछ लिखा हुआ था ना, तो हम उसको सर्च नहीं कर सकते। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे अब कुछ फ़ाइलें इस तरह से सेव हो जाएंगी, ठीक है। ये डेट के साथ सेव हो गई है। अब आपको क्या पता कि यार वो डेट को क्या हुआ था, क्या टाइम था, क्या नहीं था। अगर आपने गाड़ी का नंबर सेव किया हुआ है तो आप यहाँ से सीधा 333333, ये देखिए, ये लीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़ाइल आएगी। अब आपको गाड़ी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसकी रिपोर्ट खोलता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। ये हमने रिपोर्ट खोल ली, ये आप कस्टमर को सीधी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके किलोमीटर आ गए, नंबर प्लेट आ गई। अगर आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाला होता तो वो भी आता, कस्टमर का नेम भी आता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपको खाली मिलेगी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही, शॉप नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, किधर गया पेज एंड, ये होटल, ठीक है। यहाँ पर भी होटल, ये सब कुछ आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके पास आपके गैराज का लोगो है। अगर आपके पास आपके गैराज का एड्रेस है तो यहाँ पर आपका गैराज का लोगो आएगा, एड्रेस आएगा, नाम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो में लगा दूँ फिर किस तरह का दिखेगा। मेरे पास हैं रिपोर्ट्स, तो मैं उनकी टॉप की पिक्चर लगा दूँगा, डाउन की भी। तो फिर ये जो जितनी भी चीज़ें, जैसे ये अब आ रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ ये सिर्फ रहेगा, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ले डाउन चेंज हो जाएंगी। तो ये आ गई इसकी एक, ठीक है। अब आखिरी चीज़ मैं बता के इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अब कुछ लोग जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, मैं और आगे चलता हूँ आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, एक्टिव टेस्ट खोला हुआ है किसी चीज़ का, तो ठीक है, वो ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी और को स्कैनर लगाना है, तो क्या करेंगे, वो यहाँ से बैक जाते जाएंगे, बैक दबा दबा के, या इस बटन को दबाएंगे, सब कुछ सारा कुछ ही क्लियर कर देंगे। कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये देखिए, ये लोगो दिख रहा है आपको, ये गाड़ी के ऊपर गाड़ी, इसको दबाएं, यस, सीधा रिटर्न आएगा। ये देखिए, बैक आ गया, ठीक है। और आपको रिमाइंडर दे रहा है कि मेक श्योर कि आप VCI से अपना कनेक्टर निकाल लें। ये है आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे के लिए।